एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली आज का भी जो एनालिसिस है वो आप सभी के सामने है और अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं और आपको इसका डिटेल में आंसर अगर वो भी चाहिए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना इसकी विद आंसर एकदम सटीक उत्तर की वीडियो भी आ जाएगी इसी चैनल पे। ठीक है, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहो और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं पीडीएफ भेज दूंगी। सबसे पहले देखो, आज के जो पेपर हुआ है ना उसका एक अगर मैं आपको समरी देना चाहूँ तो पेपर अच्छा था। बस क्या हो रहा है ना कि क्वेश्चन जो है ना वो बहुत लेंदी पूछा जा रहा है, जो कि मैंने हमेशा बोला है। क्वेश्चन इतना लेंदी होगा ना कि आपके गलत करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़, ईवीएस में कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के जैसे कि 4-5 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ आए हैं, बाकी का सारा पेपर प्रीवियस ईयर पेपर से है। और अगर आपको ना भरोसा हो तो खुद जाइए, और जो मैंने यूट्यूब की वीडियो डाली थी उस पर खुद जो है स्टूडेंट्स जिनका पेपर हो गया वो खुद बोल रहे हैं कि ईवीएस में इतने ही क्वेश्चन है, बाकी सब प्रीवियस ईयर पेपर से ही है। इवन उसमें से खुद स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आप बताओ जितने भी स्टूडेंट्स का पेपर है कि क्वेश्चन लेंदी आ रहा है, बट प्रीवियस ईयर पेपर को ना छोड़े। मेरी जो मैराथन वाली क्लास थी उससे बहुत हेल्प मिला है सबको जो भी आज पेपर देकर आए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन था, समचतुर्भुज में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये किसकी प्रॉपर्टीज है ये आप मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ ये किसकी प्रॉपर्टीज है कि अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन था। डायरेक्शन से ईवीएस में था, डायरेक्शन दिया था, स्पीड आपको बतानी थी, जो कि मैंने कितनी बार प्रैक्टिस कराया है, ये तो कुछ बाहर से नहीं है। स्थूल और गति कौशल पे था। अंतरिक्ष यात्री, इस पे क्वेश्चन था। सेकंड लैंग्वेज था, आपको भी पता है कि इंग्लिश हमारी क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। और ये 4 ऑप्शन में दिए थे, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, संस्कृत। इसमें से कितना आसान है, 1000 बार पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, इंग्लिश है। सर्वाहारी पे क्वेश्चन था, सुलभ शौचालय किसने चलाया। अब ये क्वेश्चन लोगों को डिफरेंट लगा है, जो कि ईवीएस में पूछा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया। कुल मिलाकर जितने भी बच्चों के रिव्यू मिले हैं स्टूडेंट्स के, वो बता रहे हैं कि सीडीपी इजी है। ईवीएस में 3-4 क्वेश्चन टफ है, लैंग्वेज भी इजी है, मैथ भी इजी है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मस्ट, मतलब एकदम मस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना। जिसका भी पेपर बाद में है ना, आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अगर बाहर से आ रहे हैं बट उसका मतलब समझ के चलो ना कि 90% तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही आ रहा है, केवल 10% को छोड़ दो तो 90% ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ऑनलाइन वाले पेपर से, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में भी अगर आप 27 दिसंबर का पेपर उठा लो, जनवरी का पेपर उठा लो, देखो कितना लेंदी पूछा हुआ है, वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सब थीम से था, ईवीएस में हमेशा पूछता है, इस बार पूछा हुआ है। वाइगॉस्की से था, पियाजे से था। अच्छा, कोलबर्ग से आज क्वेश्चन नहीं था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोलबर्ग से था, बट जितने लोगों से बात हुई है मेरी वो बोले कि नहीं, कोलबर्ग से क्वेश्चन आज नहीं था। पियाजे से था, एनसीएफ से था, हिंदी में सुनीता विलियम से क्वेश्चन था, ट्रेन एंड डायरेक्शन से था, स्कीमिंग पूछा हुआ है, स्कीमिंग से क्वेश्चन था। एनईपी से क्वेश्चन था कि फाउंडेशनल स्टेज, एनईपी में दिया गया ना फाउंडेशन स्टेज कौन सा है, जैसे कि आपको पता है 5+3+3+4, इसमें आपको बताना है कि कौन सा फाउंडेशनल स्टेज है। चॉम्स्की से क्वेश्चन था, पियाजे की जो चौथी स्टेज है उससे क्वेश्चन था। अब ये मैथ्स का एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए। अब ऐसा ही क्वेश्चन जैसा मेरे पास आया है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये था सीरीज, ऐसे लिखा था 1 2 3 F5 6 7 E9 1 0, और ऑप्शंस में ये दिए थे 12T 10E 12E, और एक और होगा ऑप्शंस, वो यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि इतना ही मुझे बताया गया है। इसमें से आप बताओ कौन सा हो सकता है। अब ये देखिए, जो यूनियन टेरिटरीज है ना, केंद्र शासित प्रदेश, उसका ऐसे पेयर बनाया था, लद्दाख कश्मीर, गुजरात झारखंड, महाराष्ट्र केरल, ठीक है, नागालैंड मिजोरम। आप खुद सोचिए कि गुजरात झारखंड तो हमारा स्टेट हो गया ना, महाराष्ट्र केरल भी स्टेट है, नागालैंड और मिजोरम भी स्टेट है, तो बचा क्या, लद्दाख और कश्मीर। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है ईवीएस में, बताओ। फिर भी आप लोग डर रहे हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस तो बाहर से ही हैं। कानपुर, रायपुर, यहाँ पर देखिए शिमला, मेघालय, इसमें पूछा था टेम्परेचर किसमें 0 नहीं होता है। कानपुर, रायपुर, शिमला, मेघालय, तो ये ऐसा क्वेश्चन था। वैन हीले से मैथ में क्वेश्चन था, लोक नृत्य पे क्वेश्चन था, और एक मैथ का ये क्वेश्चन है, 5 प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का योग। आपको भी पता है नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। इसका आंसर आप मुझे बताइए, क्रमागत होनी चाहिए, उसका योग क्या होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से संबंधित है। चिपको आंदोलन, ये सारे आंदोलन पढ़ के जाना क्योंकि आपके सिलेबस में ही है ईवीएस में। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। शाम तक जो है मैं कोशिश करूंगी कि इसका आंसर आप सभी को प्रोवाइड कर दूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, बट क्वेश्चन एकदम सही होगा उसी का आंसर लेकर आऊंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो जितना रिकॉल हो पाता है मेमोरी में उतना ही लोग बताते हैं। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर पेपर करते रहो, अगर सच में 130 लेकर आना चाहते हो, इधर उधर की बातें छोड़ दो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस अगर 4-5 क्वेश्चंस बाहर हो रहा है तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना।
और कंटेंट का रिवाइज करते रहो। पैडागॉजी के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी, पैडागॉजी में मुझे कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि मैम पैडागॉजी में जो टैग वर्ड्स है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो क्या किया ना कि अगर आपको पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव को छाट दो, एलिमिनेट कर दो, अपने आप आंसर बाहर निकल आ रहा है। तो ये टैग वर्ड्स स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, तो ये आप सभी के लिए सजेशन है। बाकी आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है। चैनल से जुड़े रहो, ऐसी और भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। डेली एनालिसिस देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।